हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर फर्स्ट लार्ज नंबर्स अराउंड अस। इसका पेज नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर? क्या 1 लाख जो है एक बहुत बड़ा नंबर होता है? ईश्वरप्पा आज रॉक्सी एंड एस्तु। तो ईश्वरप्पा जो एक किसान है, उन्होंने अपनी बेटी रॉक्सी और बेटे एस्तु से इस बात को पूछा, इज ए लैक बिग और स्मॉल? जो लैक नंबर होता है वो बड़ा होता है या फिर छोटा होता है? रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। इसके बिहाफ पे अब क्या करते हैं, दोनों इसका आंसर देते हैं, रॉक्सी भी और एस्तु भी। तो अब रॉक्सी जो है वो ये फील करती है कि 1 लाख जो है एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसमें ये अपने ओपिनियन पे ये 3 पॉइंट्स देती है कि इसको ये 1 लाख जो है इतना बड़ा नंबर क्यों लगता है। तो वो फर्स्ट पॉइंट में बोलती है, वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस दैट इज ए लोट। तो ये वो कहती है कि हमारे पास राइस की 1 लाख वेराइटी हुआ करती थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरा पॉइंट वो क्या बोलती है, लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 ईयर्स दैट इज अ रियली लॉन्ग टाइम। वो ये बोलती है कि अगर कोई भी इंसान, एक व्यक्ति 1 लाख डेज तक जिंदा रहता है, लाइव रहता है, तो इट मीन्स उसको 274 ईयर्स तक लाइव रहना होगा। और आपको पता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो आज के टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 और 100 ईयर्स तक तो जीवित रह सकता है, लेकिन 274 ईयर्स तक तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तो वो कहती है कि ये एक बहुत ही लंबा टाइम है। नेक्स्ट वो बोलती है, इफ 1 लाख पीपल stood shoulder to shoulder in a line they could stretch as far as 38 किलोमीटर। अगर 1 लाख पीपल जो हैं वो अपने कंधे से कंधा मिलाकर के एक सीधी लाइन में खड़े हो जाएं, तो वो पता है कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं? वो 38 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जगह है। तो इसके अब नेक्स्ट जो है एस्तु, वो भी अपना ओपिनियन देता है, लेकिन जो एस्तु बोलता है ना, वो कहता है however थिंग्स इट इज नॉट ए बिग नंबर। वो बोलता है कि 1 लाख जो है वो इतना भी बिग नंबर नहीं होता। अब वो अपना जो ये पॉइंट बोल रहा है, इसके बिहाफ पे भी 3 पॉइंट्स देता है, जैसे अभी रॉक्सी ने दिए थे। तो वो 3 रीजन क्या देता है? सबसे पहले वो ये बोलता है, डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद has a sitting capacity of more than 1 lakh 1 lakh people in such a small area। वो ये बोलता है कि क्या आपको पता है, अहमदाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर जो लोगों के बैठने की सिटिंग कैपेसिटी है वो 1 लाख से ज्यादा है। तो 1 लाख पीपल इन सच ए स्मॉल एरिया, तो एक छोटे से एरिया में 1 लाख पीपल अगर आ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, तो फिर तो 1 लाख जो है एक इतना बिग नंबर भी नहीं हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है वो, मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड। इमेजिन 1 लाख हेयर्स फिट इन सच ए टाइनी स्पेस। वो ये कहता है कि ज्यादातर जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनके इस पे हेड पे जो हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स की जो संख्या होती है वो 80,000 से 1,20,000 के बीच में होती है। तो अब वो ये बोलता है कि इतने छोटे से एरिया में कितने सारे हेयर्स आ जाते हैं, मतलब 1 लाख से ऊपर भी आ सकते हैं। तो इतनी छोटी सी जगह पे जब इतना बिग नंबर आ जाता है, तो शायद फिर वो इतना भी बिग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो ये देता है कि आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पेसीज ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली, सम इवन ले 10 ऑफ लैक्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। तो ये बोलता है कि वो फिश की कई प्रजातियों के बारे में उसने ऐसा सुना है कि जो फीमेल फिश होती हैं वो एक बार में 1 लाख एग जो है वो आराम से दे सकती है। और उसने ये भी सुना है कि कई फीमेल फिश तो ऐसी भी होती हैं जो कि एक बार में 10 लाख एग जो है वो दे देती है एक बार में। तो इसका मतलब जब एक फिश जो है इतने एग एक बार में दे रही है, लाख और 10 लाख, तो इसका मतलब तो फिर 1 लाख इतना भी बिग नंबर नहीं हुआ ना। तो देखिए कैसे रॉक्सी ने और इस्तु दोनों ने अपना ओपिनियन दिया। रॉक्सी ने क्या बताया कि उसके हिसाब से तो 1 लाख जो है एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन वहीं पे एस्तु ने भी अपने हिसाब से कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दिए कि शायद 1 लाख जो है इतना भी बिग नंबर नहीं है। तो अब आगे आता है, हाउ डू यू व्यू ए लैक? आप लैक को कैसे देखते हो? इज ए लैक बिग और स्मॉल? तो आपके हिसाब से जो लैक है वो बिग है या फिर स्मॉल है? तो वही बात आ जाती है एस्तु और रॉक्सी वाली कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमें ये नंबर बहुत बिग लगता है, और कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहां पे ये नंबर जो है वो बहुत स्मॉल की तरह काम करता है। तो दोनों ही हो सकते हैं, बिग भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो चलिए इसी पेज पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कोमास फॉर 5 डिजिट नंबर्स लाइक 45830 इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी 5 डिजिट नंबर्स में कैसे कोमा लगाते हैं ये सीख चुके हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना 45830, तो हमने क्या किया है, यहाँ से 1 2 3 नंबर के बाद कोमा लगाया है। मैं अपनी ऑलरेडी पिछली क्लास में जब हमने पेज नंबर 1 किया था, तो यहाँ पे मैंने आपको कोमा इंसर्ट करना बताया था, और आगे मैं आपको पूरा डिटेल में इस चीज को समझाऊंगी कि कैसे
कोमा लगा करके हम अपने नंबर को रीड करते हैं। एज नंबर्स ग्रो बिगर यूजिंग कोमाज हेल्प्स इन रीडिंग द नंबर्स ईजिली। जैसे जैसे नंबर बिग होते जाते हैं तो ये नंबर जो है हमें, जो हम इसमें कोमा लगाते हैं, ये कोमा जो है हमें उन नंबर्स को आसानी से रीड करने में बहुत मदद करते हैं। वी यूज ए कोमा इन बिटवीन द डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द 10,000 प्लेस एंड द 1 लाख प्लेस एज यू हैव सीन जस्ट बिफोर 1 लाख। तो जब हमने 1 लाख नंबर हम लिखते हैं, देखिए तो इसमें क्या होता है 10,000 प्लेस भी होते हैं, ये वाला जो प्लेस है वो 1000 का है और ये वाला जो है वो लाख का है। तो इसमें कोमा लगा करके जब हम इसको रीड करते हैं तो उसको रीड करने में बहुत हेल्प होती है हमारी। तो आगे आता है एक नंबर आगे दे रखा है, तो चलिए हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू चार्ट जो है बनाया है, इसमें हमने इसके अंदर ग्रुपिंग कर रखी है कि कैसे हम नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहला वाला जो ग्रुप होता है वो होता है वंस प्लेस का। उस वंस प्लेस के अंदर 3 चीजें होती हैं, वंस, टेंस, 100। तो यहाँ पे 3 का ग्रुप बन गया। उसके बाद आता है 1000। 1000 के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक 1000 और 10,000। उसके बाद आता है लाख, लाख और 10 लाख, इसके अंदर भी 2 का ग्रुप होता है। फिर करोड़ आता है। करोड़ जो है आपके इस वाले टॉपिक के अंदर नहीं दे रखा, इसलिए इसको हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ लाख तक ले लेते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जब हमने 1000 और लाख देखा तो आपने देखा यहाँ पर 2-2 का ग्रुप बना हुआ है। तो ये 2-2 का ग्रुप किस लिए बनाया है, पहले आपको मैं ये समझा देती हूँ, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएंगे हमारे लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1000 और 10,000, तो अगर मुझे कोई भी डिजिट लिखनी है, जैसे हमारी जो डिजिट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 तक जो डिजिट है ना ये सिंगल डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम 10 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, ये क्या है 2 डिजिट नंबर हो गए। तो इन 2 डिजिट नंबर्स को लिखने के लिए यहाँ पे 2 का ग्रुप बनाया गया है। अगर मुझे सिंपल लिखना है 7, तो मैं क्या लिखूंगी 7 कहां पर लिखना पड़ेगा मुझे, यहां पर 7, और इसके नीचे मैं 0 लगा सकती हूँ। तो ये 0 7, इसको भी हम 7 ही रीड करेंगे। और नॉर्मली अगर मैं ये लिख दूंगी तो इसे भी हम 7 ही रीड करेंगे। लेकिन अगर मुझे लिखना है 17, तो 17 क्या होता है 1 7 17, तो 1 और 7 इसको हम इस तरह से लिखेंगे। 10,000 प्लेस पे हम लिखेंगे 1 और 1000 वाले प्लेस पर लिखेंगे 7। इसलिए यहाँ पर 2-2 के ग्रुप बनाए गए हैं ताकि 2 डिजिट नंबर जो है वो हम इजिली लिख सकें। अगर मुझे लिखना है नेक्स्ट 70, तो हम लिखेंगे 7070। देखिए इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया 70, ये हो गया 17 और ये हो गया 7। सेम जो है वो इसमें भी ऐसे ही होता है। 2 डिजिट नंबर को शो करने के लिए ही यहाँ पे लाख और 10 लाख दोनों दे रखे हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम गलतियां जो है वो यहीं पर होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या नंबर लिखा है 1 लाख, क्योंकि बार बार इस चैप्टर के अंदर 1 लाख की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे अपना नंबर 1 लाख लिख करके देखते हैं कि 1 लाख किस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हमें 1 लाख लिखना है तो लाख वाला पोर्शन देखिए। अब लाख में भी ना यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहे होंगे, 10 लाख और लाख। अब आप मुझे बताइए कि मैं 1 कैसे लिखूं। 1 को हम कैसे लिखते हैं 0 1, इस तरह से लिखते हैं। मैं ये 0 लगाऊं तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाऊं तो भी ठीक है, क्योंकि इस तरह से भी 0 लिखेंगे। और अगर सिंपल मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये भी 1 ही है। अब इसके बाद क्या करेंगे 0 0 0 0 0, बाकी के जितने भी प्लेसेस हैं उन सब पे 0 आ जाएगा। और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कोमा जरूर इंसर्ट करना है। तो बताइए कोमा कैसे इंसर्ट करेंगे 1 2 3, 3 नंबर के बाद 3 डिजिट के बाद कोमा आएगा, उसके बाद 1 2। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये ग्रुपिंग के हिसाब से ही कोमा लगाया जाता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो इस तरह से ये नंबर बनता है 1 लाख। इस वाले 0 की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किसी नंबर के आगे 0 लगाया जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर उसके पीछे लगाते हैं तो फिर उसकी वैल्यू बन जाती है। तो हमने लिखा 1 लाख। 1 लाख में कितनी 0 आई है, यहाँ पर 5 0 आई हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है द नंबर नेम 1278830। अब देखिए इसको ना आगे वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको रीड नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे कि अपने प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें आया है या फिर नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है देखिए, मैं लिख कर दिखाती हूँ 038, यहाँ पे है 78 और यहाँ पर है 1 2। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अपने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कोमा इंसर्ट करेंगे। 1 2 3, 3 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 2, 2 नंबर के बाद कोमा। अब देखिए जो ये 12 है वो कौन से वाले ग्रुप के नीचे आया है, लाख वाले ग्रुप के नीचे, तो ये बन जाएगा 12 लाख। और जो ये 7 8 यानी कि 78 है वो कौन से ग्रुप के नीचे है, 1000 वाले, तो ये बन जाएगा 10,000। तो देखिए 78 हमने किस तरह से लिखा है, 7 इसके नीचे और 10 जो है वो नेक्स्ट आता है, इसको तो रीड करना इजी है, 830। तो ये क्या बन जाएगा 12,78,830। तो मैच करते हैं अपना आंसर, 12,78,830 बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट बिल्कुल इसकी तरह नेक्स्ट नंबर भी हम रीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वही मैंने यहाँ पर लिख लिया है 1575000। मैंने क्या बताया, सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कोमा इंसर्ट करना है 1 2 3, 3 के बाद और फिर उसके बाद 2 2 के बाद।
अब क्या बनाइए, 1 5 किसके नीचे है, लाख के नीचे। देखिए 1 5 कैसे लिखा हुआ है, 10 लाख के नीचे 1 लिखा है और लाख के नीचे 5 लिखा हुआ है। आई होप आपको ये चीज लिखनी आ गई होगी अब कि ये 2 2 के ग्रुप जो है यहाँ पे बने हुए हैं तो वो किस लिए बने हुए हैं और उसके नीचे हमें अपने डिजिट किस तरह से लिखने हैं। तो ये बनेगा 15,75,000 और देखिए आगे कुछ भी नहीं है तो बस ये यहाँ तक हो जाएगा 75,000। तो 15,75,000 और आपको ये भी पता है 1000 में 3 जीरोस होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे वर्ड्स में किस तरह से लिखा हुआ है, 15,75,000। देखिए वही है जो हमने अभी रीड किया था। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड। तो मैं यहाँ पर अब एक एक क्वेश्चन जो दे रखा है इनको वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे ये बताऊंगी। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 300,600। तो हमने यहाँ पे उसको लिख लिया है। तो इसके अंदर इन्होंने कोमा जो है वो ऑलरेडी पहले से इंसर्ट करके दे रखा है। अगर इंसर्ट नहीं भी करके दे रखा हो तो हमें पता है पहले 1 2 3 के बाद कोमा आता है, उसके बाद 1 2 और उसके बाद भी 2 के ग्रुप बनते हैं, लेकिन इसमें सिंगल डिजिट है तो कोई बात नहीं, सिंगल। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम अपना प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो ऊपर रखते हैं। अब देखिए बार बार तो मैं ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो यहाँ पे शो नहीं करूंगी ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने नंबर के ऊपर ही एक प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो छोटे रूप में बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1s 10s 100, अब ये बन जाएगा 1000, फिर 10,000 10,000 के लिए लिखेंगे TTH और फिर उसके बाद लाख। तो अब देखिए कितना सिंपल है इसको ऊपर लिखना। अब हम कैसे रीड करेंगे इस नंबर को, 3 लाख। अब देखिए 1000 प्लेस पे ना कुछ भी नहीं है तो हमें इसको फिर 1000 प्लेस को रीड नहीं करना, 3 लाख और डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे 600। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या बना, 3,600,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे करेंगे 504,085। कोमा जो है ऑलरेडी इंसर्ट दे रखा है, अगर कोमा नहीं भी लगा रखा तो हम लगा सकते हैं 1 2 3 के बाद, उसके बाद 1 2 2 के बाद और उसके बाद सिंगल डिजिट बची है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी मैं ऊपर जो है प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो इंसर्ट करूंगी और आगे के जो 2 क्वेश्चन है उसमें हम बिना प्लेस वैल्यू चार्ट इंसर्ट करे उस नंबर को लिखेंगे। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं 1s 10s 100 1000, इसके बाद TTH यानी कि 10,000, उसके बाद लाख। तो देखिए इसे हम कैसे रीड करेंगे, लाख वाले नंबर के नीचे क्या है, 5 है तो 5 लाख। अब देखिए जो ये 1000 वाला ग्रुप है ना, इसके नीचे क्या है, ओनली 4 है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है। तो ये क्या है, इसको मैंने आपको पहले बताया था कि 04 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो इसे हम रीड करेंगे 4000 और ये क्या बन गया 85। तो यहाँ पे अगर ये 04 लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 10,000 प्लेस के नीचे तो कुछ भी नहीं है। ये क्या बना, 4 बना, क्योंकि 1000 वाले ग्रुप में हमें सिर्फ 4 दे रखा है। तो 5,04,085। 5,04,085। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2730,000। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि लास्ट के 2 क्वेश्चन ना मैं आपको बिना प्लेस वैल्यू चार्ट ऊपर इंसर्ट किए बताऊंगी। तो कैसे करेंगे हम इसको, हमें पता है कि पहले 3 डिजिट जो है यहाँ पे लिखी होती है वो क्या होती है, 1s 10s 100। कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। 1s 10s 100 ये वाला जो है एक 3 का ग्रुप होता है सबसे पहले, उसके बाद जो ये 2 ग्रुप होते हैं, ये वाले जो 2 नंबर हैं इसका जो एक ग्रुप बनता है ये होता है 1000 का। इसके बाद ये वाला जो ग्रुप होता है इससे नेक्स्ट ये होता है लाख वाला। तो ये 2 डिजिट हैं, आपको पता चल गया कि ये लाख की है, ये 30 ये आपको पता चल गया 1000 की है। और उसके बाद जो यहाँ पे 3 डिजिट होती हैं ये क्या होती हैं, 1s 10s 100। इसको आप अपने माइंड में रखिए। इस समय प्लेस वैल्यू चार्ट ना हमारे माइंड में बना हुआ है, हमने यहाँ नहीं लिखना। तो ये हो गया 27,30,000 और उसके बाद तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो सिर्फ हमारा नंबर जो है इतना ही बनेगा 27,30,000। 27,30,000। तो देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट तो बनाएंगे लेकिन इस टाइम भी हमें अपने माइंड में बनाना है। कैसे, पहला दूसरा तीसरा ये 3 का ग्रुप होता है पहला, उसके बाद जो ये 2 चीजें होती हैं 2 डिजिट होती हैं ये होता है 1000 का ग्रुप, उसके बाद जो ये 2 डिजिट होती हैं वो होता है लाख का ग्रुप। तो ये क्या बनेगा 70,53,138। अगर आपको ऐसे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होना तो आप स्टार्टिंग में ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट इंसर्ट करके इस तरह से 1s 10s 100 तो आप उसको करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, आप काफी प्रैक्टिस कर लेंगे 10-15 क्वेश्चन की, तो उसके बाद आप ये सिर्फ माइंड में रखेंगे और माइंड में रख करके इजिली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये बना 70,53,138।
चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5। उसके ऊपर ये कुछ क्वेश्चन रखे हैं। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए अब इसमें ना यहाँ पे वर्ड्स में दे रखे हैं। अब जो वर्ड में हमें दे रखा है लिख करके, तो हमें किस में लिखना है, नंबर्स में लिखने हैं इनको। तो सिंपल अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके हम एक एक क्वेश्चन जो है वो करते जाएंगे। बिल्कुल ईजी है ये करना। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 1 लाख। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगी, प्लेस वैल्यू चार्ट इंसर्ट करके बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और जो लास्ट का क्वेश्चन होगा ना वो हम बिना प्लेस वैल्यू चार्ट इंसर्ट करके करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा है 1 लाख, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, यहां तक कि अपना प्लेस वैल्यू चार्ट जो है बना लेते हैं। अब जब हमें बोला है 1 लाख, तो देखिए जो ये लाख वाला ग्रुप है, ये ग्रुप होता है ना लाख का, इसके नीचे मैं 1 कैसे लिखूं, 1 कैसे लिखेंगे, 0 1। अब यहाँ पे हमें 1 0 नहीं लिखना, क्योंकि 1 0 लिख देंगे तो फिर वो तो 10 बन जाएगा। 1 लिखने के लिए क्या करते हैं, 0 1। अब 23,000, अब 1000 वाला जो ग्रुप है उसके नीचे हमें क्या लिखना है, 2 3 23। नेक्स्ट 456, अब 100 के नीचे 4, 456, 5 6 56। इसके बाद कोमा भी इंसर्ट कर देना है हमें, 1 2 3, 3 नंबर के बाद कोमा, फिर 1 2, 2 नंबर के बाद कोमा। अब ये बन गया 1 2 3। इस वाले नंबर को हम रीड नहीं करेंगे तो भी सही है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी नंबर के आगे 0 लगा हुआ हो तो उसको अगर हम ना लिखें तो भी सही होता है। तो 1,23,456 इस तरह से बनेगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है बी वाला, इसमें आएगा 4 लाख, तो इसी के नीचे कर देते हैं हम 4 लाख। तो लाख वाले नंबर, लाख के नीचे हमें क्या करना है, 4 7,000। अब देखिए जो ये 1000 वाला प्लेस है ना, 1000 वाला जो ग्रुप है, हमें अब 7 कैसे लिखना है, इसके नीचे 0 7 इस तरह से लिखेंगे। अगर मैंने 7 0 लिख दिया तो आपको पता है वो तो 70 बन जाना है। तो 0 7 704। अब 100 के नीचे आएगा 7 और उसके बाद ओनली 4 बोला है, तो 4 कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से 1 प्लेस पे 4। तो कोमा लगाएंगे 1 2 3, 3 नंबर के बाद, उसके बाद 1 2, 2 नंबर के बाद। तो देखिए पढ़िए इस नंबर को, 4,07,704 इस तरह से बनता है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना हम, उसको हम क्या करते हैं, बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के करते हैं। तो बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के करने के लिए मैं इसको हटा देती हूं। 50 लाख। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे 3 का ग्रुप होता है। सबसे पहले ये लगा लेते हैं, क्योंकि 50 लाख की बात की गई है, इसका मतलब नंबर लाख तक जाएगा। अब आपको ये पता है कि 1 2 3 ये वाला कौन सा ग्रुप होता है, वंस का। उसके बाद ये वाला जो ग्रुप होता है वो 1000 का। उसके बाद ये वाला होता है किसका, लाख का। अब माइंड में आपके प्लेस वैल्यू चार्ट जो है बन चुका होगा। 50 लाख, तो 50 लाख कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 50 50 लाख। 5000, अब देखिए ये वाला जो ग्रुप था वो 1000 का था ना, तो 5 कैसे लिखेंगे हम, 055 लिखेंगे, क्योंकि अगर 50 लिख दिया तो वो तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो 05 5050। देखिए 100 प्लेस में ना कुछ भी नहीं बोला, तो कुछ भी जब नहीं बोला होता तो 0 लगा देते हैं। अब 50 लिखना है तो 50 तो आपको पता ही है, 5050 होता है। तो इस तरह से हमारा नंबर बनेगा। नेक्स्ट डी वाला पोर्शन भी हम ऐसे ही करते हैं, बिना प्लेस वैल्यू चार्ट इंसर्ट करें। स्टार्टिंग में आप प्लेस वैल्यू चार्ट इंसर्ट करके प्रैक्टिस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 1 2 3, 3 का ग्रुप लिया मैंने, उसके बाद 2 का ग्रुप लिया है, उसके बाद फिर से 2 का ग्रुप लिया है। अब हमें नेक्स्ट बोला है 10 लैक्स, तो जो ये लैक्स, तो 10 10 200। अब देखिए 1000 वाली प्लेस में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 0 0 आ जाएगा। 200 सीधा जो ये 100 वाला होता है ना, इस पे बोला है 235। हमें पता है 35, तो 3535 होता है। तो इस तरह से ही हमारा नंबर जो है बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।